नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं, वरुणा। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं राज्य स्तरीय HPV टीकाकरण के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने IGMC शिमला से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 90 दिनों में 14 वर्ष की आयु की 64,000 लड़कियों को ये टीका लगाया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य कर्मियों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील करते हुए जन जागरूकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कैंसर के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस बीमारी से लड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से सरकारें एक ही ढर्रे पर चलती रही। इस व्यवस्था को बदलने के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। अगर हमारी सरकार भी 5 वर्षों तक ऐसे ही चलती तो हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पीछे चला जाता। उन्होंने कहा कि आज कैंसर जैसी बीमारी का इलाज संभव है अगर सही समय पर सही इलाज मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 300 करोड़ रुपए की लागत से हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बनाने जा रही है ताकि रोगियों को प्रदेश में ही सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा, आज एक राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के संदर्भ में टीकाकरण का आयोजन यहाँ किया गया है। उससे पहले ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के दो चीजें कॉमन पाई जाती है। ये निश्चित नहीं है कि 13 से 14 साल की आयु के बीच ही इसको लगाना है। बिफोर मैरिज इसका लाभ लगा सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस बार हमारा जो 90 दिन का कैंपेन जो चला हुआ है, इसमें 64,000 बेटियों को हम इस टीकाकरण के माध्यम से पूरे प्रदेश में लगाने जा रहे हैं। इसमें हम सब लोग जागरूक होकर इसमें भाग लें। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 75 लाख की थी और पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे देश में हम कैंसर के मामले में नॉर्थ ईस्ट के बाद दूसरे स्थान पर हैं। हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है, आवा हवा इतनी अच्छी है, तो क्या कारण है कि हमारे यहाँ प्रदेश में कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार इस और विशेष ध्यान दे रही है और कैंसर जो है ये क्यूरेबल है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्यूरेबल है। पर हम डरते हैं इसके नाम से। सही समय पर सही डायग्नोज हो जाए तो कैंसर का इलाज संभव है। डॉक्टर अच्छे हैं, पूरे हिंदुस्तान में IGMC के डॉक्टर अपना नाम कमाते हैं, लेकिन एक सोच से एक विचार निकलता है, उस विचार के माध्यम से आगे कार्य करने की एक गति मिलती है। और हेल्थ सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हैं। आपने देखा होगा नर्सिस की सीट्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं। पैरामेडिकल में जो हमारे एनेस्थीसिया के थे या रेडियोग्राफर्स थे, इन सब चीज़ों पर OT थे, हमने 18-20 से बढ़ाकर 50-50 सीट्स कर दिया है। आने वाले समय में 1-2 साल में इनकी संख्या अच्छी हो जाएगी। गत दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत वित्तीय पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट कर वित्त वर्ष 2026-23 के लिए राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत एक वित्तीय पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि राजस्व घाटा अनुदान बंद करने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तुलना उन दूसरे राज्यों से नहीं की जा सकती जिनकी RDG बंद कर दी गई है। बड़े राज्य RDG बंद होने से उत्पन्न स्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। सभी राज्यों को एक ही पैमाने पर आंकना सही नहीं है। उन्होंने वित्त मंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 2-3 वर्षों में व्यय को कम करने के दृष्टिगत कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत कोई ऑफ बजट बोरोइंग नहीं ली गई। अलग अलग सेस के जरिए हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए जुटाए गए। उन्होंने कहा कि GST की वजह से भी राज्य के राजस्व को नुकसान हुआ है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था के सही आकलन और सुधारों के दृष्टिगत एक कमेटी बनाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने शिमला में मनाई होली, देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होली के पावन अवसर पर अपने सरकारी आवास ओक ओवर शिमला में समाज के सभी वर्गों के साथ रंगों का त्योहार होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पूरा माहौल भाईचारे और उत्सव के रंग में रंगा नजर आया, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कोने कोने से आए नागरिकों का आत्मीयता के साथ स्वागत किया। होली के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कैबिनेट सहयोगी, विधायक, महापौर, महाअधिवक्ता, वरिष्ठ नेताओं तथा वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने लोक भवन जाकर राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल को भी होली की शुभकामनाएं दी। इस उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने होली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये त्योहार जाति और पंथ की सभी बाधाओं को तोड़कर आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के बंधन को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है। मीडिया और आम जनता से बातचीत करते हुए उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सभी प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार है और रंगों के त्योहार में आपसी भाईचारा बढ़े और प्रदेश में विकास की गति मिले और जिस व्यवस्था परिवर्तन के तहत हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सभी हिमाचल की जनता का हमें सहयोग मिले। ये होली के इस पावन अवसर पर मैं हिमाचल की जनता से भी कहना चाहता हूँ। हमने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि हिमाचल के जो भी लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा देने की बात है या उनके पास उनको वापस लाने की बात है, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार उनको पूरी सुविधा भी देगी और वापस लाने में उनकी मदद भी करेगी। गत दिनों नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी स्थित मेडिकल कॉलेज नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया। इस विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक पर 28 करोड़ 44 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर स्वयं पहली सर्जरी को देखा। इससे पूर्व जिला शिमला के अटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और जिला कांगड़ा के मेडिकल कॉलेज टांडा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में हमारी सरकार हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की दिशा में बहुत अधिक कार्य कर रही है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज सिर्फ नाम मात्र का मेडिकल कॉलेज नाम ना रहे, इस मेडिकल कॉलेज में एमआरआई की मशीन भी नहीं लगी थी। मुख्यमंत्री यहाँ से थे। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरुआत की गई है और ये एम्स दिल्ली में जो रोबोटिक लगाया उसी की तरह की रोबोटिक सर्जरी यहाँ पे आई दिल्ली में जो एम्स है। और अभी मैं एक ऑपरेशन देख कर आ रहा हूँ। इस ऑपरेशन में जो भी रोबोटिक सर्जरी के द्वारा ऑपरेशन होते हैं बड़े प्रिसीजन होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और उसकी एक्यूरेसी और ठीक होने के 90% ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज रोबोटिक सर्जरी यहाँ हमने शुरुआत की है। MRI 3 टेस्ला यहाँ हम लगाने जा रहे हैं और कैथ लैब यहाँ लगाने जा रहे हैं। यहाँ डिपार्टमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। अभी मैं इंटरेक्शन करूँगा डॉक्टर से और जो भी मेडिकल हेल्थ है उस दिशा में हमारी सरकार जो भी कार्य कर रही है वो एम्स के स्तर का कर रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश में गाँव में रहने वाले व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, किसान को अच्छा इलाज मिले, मजदूर को अच्छा इलाज मिले। पिछले दिनों हमीरपुर में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन जसकोट हेलीपोर्ट और बस अड्डे का निरीक्षण किया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के जसकोट में 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाकर इस वर्ष मई महीने तक इसका निर्माण कार्य पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और पर्यटकों की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी व अधोसंरचना के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने 123 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हमीरपुर बस अड्डे का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है और इनका निर्माण कार्य तय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे जिला के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ संवाद किया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के प्रवास के दौरान नादौन विधानसभा में स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के डॉक्टरों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं आप सभी की बात सुनने आया हूं ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि वे चिकित्सकों के साथ इसी तरह के संवाद पहले आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में भी कर चुके हैं, ताकि चिकित्सकों के सुझावों को नीति में शामिल किया जा सके और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल सुविधाओं में सुधार के लिए हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ला रही है। उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है और हमें जमाने के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपए की लागत से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए ऑटोमेटेड लैब भी स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत कर रही है। भविष्य में हमीरपुर कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और डेंटल कॉलेज भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से ही जब आप मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट हो तो हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ जाए। जब हाई एंड टेक्नोलॉजी से आपको जो चीज़ अच्छी नज़र आएगी, डायग्नोज में पेशेंट को ये भी एडवाइस कर सकते हैं कि आपके इलाज के लिए कहाँ कौन सी सुविधा है। तकरीबन हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में अगले 4 सालों में 1000 करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है। 300 करोड़ का कैंसर इंस्टीट्यूट नॉर्दर्न इंडिया का बेस्ट, 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं। डेंटल नया कॉलेज में अभी सैंक्शन करने जा रहा हूँ। आने वाले समय नया डेंटल कॉलेज यहाँ हम देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और प्रस्तावित अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर की साइट भी देखी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज और डेंटल कॉलेज का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण से लोगों को उनके घर द्वार के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ अन्य अस्पतालों में भी स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ कर रही है। इस अवसर पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सबसे बड़ी अहमियत जो मेरी थी वो जो 3 प्रोजेक्ट है उनको 3 साल के अंदर खत्म करने की थी, जिसमें हेलीपोर्ट का मैंने विजिट किया। हेलीपोर्ट के बाद जो मेडिकल कॉलेज है और जो कैंसर इंस्टीट्यूशन नॉर्थ जून का सबसे बड़ा बनना उसका दौरा किया, और अभी जो बस स्टैंड है इसका मैं अभी दौरा कर रहा हूँ। तीनों को मैंने टारगेट दिया कि मई तक तीनों कंप्लीट होने चाहिए। और पहली बार ऐसा होगा कोई बिल्डिंग 3 साल के भीतर बनकर तैयार होगी। मेडिकल कॉलेज में तो समय लगेगा पर उसके जो मेन ब्लॉक है वो बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी तकरीबन 700-800 करोड़ रुपये के और काम मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से 700-800 करोड़ के जब मेडिकल कॉलेज में काम की शुरुआत होगी, नर्सिंग कॉलेज बनेगा, रेजिडेंशियल बनेंगे, कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, डेंटल कॉलेज बनेगा, तो लोगों को अपने इलाज के लिए ना तो दिल्ली जाना पड़ेगा। हमीरपुर में एम्स के बराबर जो दिल्ली का एम्स है उसके बराबर की सुविधा मिलेगी और उसके बराबर की टेक्नोलॉजी मेडिकल कॉलेज में मिलेगी। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।